देखिए, विपक्ष के पास तो बोले ना कि अगर सही विषय को उठा के और सरकार के ध्यान में दे दें, तब हम लोग समझेंगे कि विपक्ष हम लोग का मजबूत है। गिरफ्तारी करना सुनिश्चित कर दिया, बंगाल से लेके उड़ीसा तक पहुंच बना लिया, झारखंड तक छापेमारी हुई, तो हमारी सरकार का जो प्रशासनिक तंत्र है वो मजबूत है, तब ना इस घोटाले को उजागर किया कि ये एनडीए की सरकार है। मुजफ्फरपुर में अपराधी उत्तर प्रदेश से गोली मार के आ गए थे और बिहार की पुलिस ने भी मुजफ्फरपुर में इनकाउंटर कर दिया। 15 साल पुराना भी जो उनका सरकार रहा है उसका भी कुछ रिपोर्ट कार्ड जारी करना चाहिए, और 17 महीना का रिपोर्ट कार्ड जारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से कुछ काम अगर अच्छा किए होंगे तो जनता के बीच जाके कहें, जनता ना फैसला करेगा कि ये काम तेजस्वी जी का है कि नीतीश जी में एक तरफ जहां युवाओं को लाखों लाख रोजगार दिया जा रहा है, दूसरी तरफ इन दिनों पेपर लीक का मामला काफी ज्यादा चल रहा है। बीते 15 तारीख को पूरे बिहार में शिक्षक नियुक्ति को देखते हुए थर्ड फेज की बहाली के मद्देनजर परीक्षा ली जा रही थी। ऐसे में झारखंड से 300 छात्र छात्राओं को पकड़ा गया, उसके बाद पटना लाया गया, जिसके बाद आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने पूछताछ की और उसके बाद कहीं ना कहीं उन लोगों को जेल भेज दिया गया। अब जाकर विपक्ष में बैठे नेता सवाल उठा रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी विधायक पवन जायसवाल जुड़ेंगे, बात करेंगे। पवन जी, कैसे देख रहे हैं पेपर लीक का मामला है, विपक्ष के लोग अब सवाल उठा रहे हैं जिस तरीके से पेपर लीक का मामला है इसको देखते हुए? देखिए, विपक्ष के पास तो बोले ना कि अगर सही विषय को उठा के और सरकार के ध्यान में दे दें, तब हम लोग समझेंगे कि विपक्ष हम लोग का मजबूत है। लेकिन जिस चीज़ को स्वयं हम पकड़ते हैं, कोई गड़बड़ी होना बड़ी बात नहीं है, गड़बड़ी हो सकता है, लेकिन गड़बड़ी को तत्क्षण अगर हमारी सरकार ने, हमारे प्रशासनिक तंत्र ने पकड़ लिया और गिरफ्तारी करना सुनिश्चित कर दिया, बंगाल से लेके उड़ीसा तक पहुंच बना लिया, झारखंड तक छापेमारी हुई, तो हमारी सरकार का जो प्रशासनिक तंत्र है वो मजबूत है, तब ना इस घोटाले को उजागर किया। इस घोटाले को तो राजद के लोगों ने उजागर किया नहीं, इसको उजागर तो एनडीए सरकार के प्रशासन तंत्र के लोगों ने किया है, प्रशासनिक लोगों ने किया है। तो इसलिए ये कहना इनका गलत है कि ये फलना हो गया, गड़बड़ी हुई। गड़बड़ी को हम लोग भी स्वीकार करते हैं, लेकिन हमारी सरकार ने ही इसको खोज के निकाला है। तेजस्वी और टैलेंट वाले जो छात्र हैं, उनके प्रतिभा का सम्मान के लिए ये कार्रवाई हमारी सरकार ने किया, हमारे प्रशासनिक लोगों ने किया। इसका भी ख्याल विपक्ष को करना पड़ेगा। तेजस्वी यादव का एक आरोप सामने निकल के आया, वो कह रहे हैं कि जहां जहां बीजेपी की सरकार रहती है वहां वहां घोटाला ऐसा होता है। नहीं, तेजस्वी जी को तो पहले अपनी सरकार के समय में, जब उनकी सरकार रही थी बिहार में 15 वर्षों तक, उस पीरियड में क्या क्या हुआ था इन सारे चीज़ों को बता देना चाहिए। बीजेपी की सरकार में अगर गड़बड़ी कहीं हुआ है, अगर उनके नज़र में अगर है, तो लिस्ट को जारी कर दें और ये बता दें कि वहाँ के विपक्ष ने इसको उजागर किया कि बीजेपी की सरकार ने उस गड़बड़ी को पकड़ने का काम किया है। आप देखें ना कि ये एनडीए की सरकार है। मुजफ्फरपुर में अपराधी उत्तर प्रदेश से गोली मार के आ गए थे और बिहार की पुलिस ने भी मुजफ्फरपुर में इनकाउंटर कर दिया। देखिए, ये बिहार की पुलिस एनडीए की सरकार में बेहतर काम करने में उसको बाधा उत्पन्न नहीं होता है। जब जब हम लोग की सरकार रही है, एनडीए की सरकार रही है, अपराधियों के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, गलत प्रवृत्ति के लोगों के खिलाफ हमारी सरकार का सोच है, हमारी एजेंडा में ये शामिल है और निश्चित रूप से जो नियमानुकूल कार्रवाई है होते रहता है। तेजस्वी यादव इन दिनों देखा जाए तो अपने कामों को गिनवा रहे हैं। 17 महीनों में जिस तरीके से काम हुआ, इसको देखते हुए वो कह रहे हैं कि रोजगार जिस तरीके से बिहार में लाखों लाख दिया गया वो हमारी देन है, महागठबंधन सरकार की देन है, श्रेय ले रहे हैं। बिल्कुल, 15 साल पुराना भी जो उनका सरकार रहा है उसका भी कुछ रिपोर्ट कार्ड जारी करना चाहिए, और 17 महीना का रिपोर्ट कार्ड जारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से कुछ काम अगर अच्छा किए होंगे तो जनता के बीच जाके कहें, जनता ना फैसला करेगा कि ये काम तेजस्वी जी का है कि नीतीश जी का था। लेकिन हमारी सरकार अभी गठबंधन की बनी है और हमारी सरकार में कौन कौन सा बेहतर काम होगा इसका रिपोर्ट कार्ड हम लोग जारी करेंगे, हमारी सरकार जारी करेगी। इसलिए उनको अपने मामले को जनता के बीच लेके जाएं, जनता को अब फैसला करना है। चूँकि चुनावी साल है, ये अखबार में देने से काम चलने वाला नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि तेजस्वी जी हट गए तो अब नौकरी मिलना बंद हो गया। अच्छा, पेपर लीक का आपने बताया, जिस तरीके से मामला आया था, आपकी सरकार ने कार्रवाई की, 300 छात्र छात्राओं को पकड़ा गया, जो भी लोग थे उनको पकड़ा गया और भी लोगों पर जांचें जारी है, तो ऐसे में क्या पेपर रद्द होगा संज्ञान में जिस तरीके से गया सरकार? देखिए, आप लगातार समाचार पत्रों में देखते होंगे कि पूरा प्रशासनिक तंत्र जिनको इन काम में लगाया गया है वो नित्य दिन नहीं, नित्य मिनट और सेकेंड इस पर काम कर रहे हैं, और प्रतिभावान छात्र छात्राओं की प्रतिभा को इग्नोर करके राज्य सरकार कोई भी गलत निर्णय नहीं कर सकती है। चूँकि एनडीए की सरकार में ऐसा नहीं हो सकता है, तो वैसे छात्र जिनकी प्रतिभा, जो प्रतिभावान होते वंचित रह गए थे और गलत लोग
तीसरे माध्यम से, पेपर लीक के माध्यम से अपने आप को चयनित मानने, वैसे सभी लोगों को इस सरकार में हटना पड़ेगा। अंतिम सवाल रहेगा, छोटी मछली हो या फिर बड़ी मछली, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा? कोई मछली बड़ी हो छोटी हो मतलब नहीं है, इसमें जो लोग भी आएंगे सामने सब पर कार्रवाई होगी, कोई भेदभाव नहीं होगा। हमारे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी ने कह ही दिया है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कोई समझौता करने का कोई सवाल नहीं उठता है। नीतीश जी का जीरो टॉलरेंस की नीति सबको ही को पता है। इसलिए जब दो विचारवान दल एक साथ जुड़े तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों का कोई बचा नहीं सकता। देखिए, प्रतिभावान जो छात्र हैं उनके साथ नाइंसाफी एनडीए सरकार नहीं करेगी। ऐसे में जो भी लोग पकड़ाएंगे उनको छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। पवन जायसवाल क्या कुछ कहते शिक्षक बहाली को लेकर, जिस तरीके से पेपर लीक हुआ है इसको लेकर आपने सुना है, या साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि जो आरोप लगा रहे थे तेजस्वी यादव, लोगों ने देखा है उनके कार्यकाल को। तो वहीं एनडीए सरकार लगातार रोजगार दे रही है और ऐसे में कहीं ना कहीं एनडीए सरकार ने कार्रवाई की है, तो वहीं जिस तरीके से पकड़ा गया है छात्र छात्राओं को, वो भी देखने को मिल रहा है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।